बंटी, बेटा ये तो वृद्धाश्रम है, तो मुझे यहाँ क्यों लाया है? देखो माँ, यही जगह सही है आपके लिए और अब से आप यहीं रहोगी। लेकिन बेटा, हमारा तो अपना घर है ना। अपना घर होते हुए मैं इस वृद्धाश्रम में क्यों रहूंगी? हमारा घर? मम्मी, आपकी ये गलतफहमी जितनी जल्दी दूर हो जाए ना उतना अच्छा है, क्योंकि अब वो घर आपका नहीं है। हाँ माँ, और आप ना यहाँ पे बहुत खुश रहोगी और आपके जैसे बहुत लोग हैं यहाँ पे, आपकी दोस्ती भी अच्छी हो जाएगी उनके साथ। लेकिन बंटी, मुझे कोई दोस्त नहीं चाहिए। मुझे तुम लोगों के साथ रहना है, अपने बच्चों के साथ रहना है। तू ऐसी बातें क्यों कर रहा है? मुझे वृद्धाश्रम क्यों भेज रहा है बेटा? क्या इसी दिन के लिए मैंने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया था कि एक दिन घर से बाहर निकाले और इस वृद्धाश्रम में लाकर फेंक दे? ऐसा मत कर बंटी, मैं तेरी माँ हूँ बेटा। बस मम्मी जी, ये आपका डेली का इमोशनल अत्याचार देख कर ना हम बहुत ज्यादा थक गए, इसलिए अब हम दोनों आपको वृद्धाश्रम छोड़ने आए। कम से कम तू तो मेरी बात सुन। अरे क्या सुनूं मैं? आपको एक बार में समझ नहीं आता क्या कि आप हमारे साथ हमारे घर में नहीं रह सकते? देखो माँ, ज्यादा ना बात नहीं घुमाऊंगा। सच बात तो ये है कि हमारे घर पे डेली होती रहती है पार्टियां। मेरे बड़े बड़े दोस्त आते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप वहाँ पे रहो, तो आप ना आपसे यहीं पे रहो। और हाँ, आप यहाँ पे ना खुश रहोगे और आप टेंशन मत लो, हम महीने में 1-2 बार आपसे मिलने भी आते रहेंगे। वाह बेटा, तूने कितनी आसानी से कह दिया ना कि तेरे घर में पार्टियां होती हैं इसलिए तेरी माँ उस घर में नहीं रह सकती। मतलब मेरा कोई परिवार नहीं और ये वृद्धाश्रम ही मेरा घर है। हाँ माँ जी, बात तो ये है कि आप यहाँ खुश रहोगी, ना ही आपको कोई प्रॉब्लम होगी और ना ही हम दोनों को कोई प्रॉब्लम होगी। मैंने कभी भी तुझे बहू नहीं समझा, हमेशा अपनी बेटी ही समझा है। तू तो मेरे साथ ऐसा मत कर, तू ही बंटी को समझा कुछ बेटा। बंटी, मैंने तुझे बचपन से पाला पोसा, इतना बड़ा किया, क्या ये दिन देखने के लिए? मैंने कभी तुझे किसी चीज की कमी नहीं महसूस होने दी बेटा। तूने जब जो चाहा मैंने तुझे ला कर दिया। लगा था कि एक दिन बड़ा होकर तू मेरा सहारा बनेगा, मेरा अपना परिवार होगा, पोता पोती होंगे जिनके साथ मैं अपना अकेलापन भूल जाऊंगी। लेकिन तूने मेरे साथ ये किया, पे मैं अकेला छोड़ दिया इस वृद्धाश्रम में लाकर। अगर तू कहेगा ना तो मैं कभी तेरे किसी दोस्त के सामने नहीं आऊंगी, एक कमरे में चुपचाप पड़ी रहूंगी। पर मुझे अपने घर से, अपने परिवार से अलग मत कर बेटा। बस बहुत देर हो गई मम्मी जी, आपने बहुत कमी निकाली मेरे पति में। अब मैं इनके खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगी। बहू, तेरा पति होने से पहले ना ये मेरा बेटा है और अपने बेटे से बात करने के लिए मुझे तेरी परमिशन की जरूरत नहीं है। मेरा बच्चा मुझे प्यार करता है और मैं जानती हूँ कि वो मुझे कभी इस वृद्धाश्रम में छोड़कर नहीं जाएगा, है ना बंटी? बेटा, आपका बेटा मैं था, अब मैं इसका पति। इसको लेके ना मेरी कुछ जिम्मेदारियां बनती है और ऐसा किया ही क्या है आपने मेरे लिए? पाल पोस के बड़ा कर दिया और शादी करा दी, बस होगी खत्म आपकी जिम्मेदारियां। क्या मैंने तेरे लिए कभी कुछ नहीं किया? तो ये सब क्या कम है बंटी? तुझे ये सब कुछ नहीं लगता? जी मम्मी जी, ये तो कुछ भी नहीं है। जो मेरे फ्रेंड्स के पेरेंट्स ने करा है ना, उस सब के आगे तो ये कुछ भी नहीं है। और यार, तुम भी क्या खड़े होकर इनकी बातें सुन रहे हो? इन्हें छोड़ो और चलो ना, मूवी के लिए लेट हो रहा है। हाँ सही कह रही हो तुम। माँ, ये पकड़ो अपना बैग और जाओ अंदर, हम आपसे मिलने आते रहेंगे। चलो। अरे शोभा जी नमस्ते, आप यहाँ कैसे? ओ हेलो, आप इन्हें कैसे जानते हो? अरे कैसे भूल सकता हूँ, इन्होंने तो हमारी चैरिटी के लिए बहुत काम दिया है और ना जाने कितने अनाथों को घर और खाना मिला है। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने 25 साल पहले एक अनाथ बच्चे को गोद लिया था। शोभा जी, कैसा है वो बच्चा? अब तो बहुत बड़ा हो गया होगा ना? क्या
माँ, मैं तो आपका इकलौता बेटा हूं ना, तो फिर आपने यहाँ से किसे गोद लिया था? क्या तुम ही हो वो बच्चे? माँ, ये सब क्या बोल रहे हैं? इसका मतलब जिस बच्चे को आपने यहाँ से गोद लिया था वो मैं हूं? हाँ बेटा, ये ठीक कह रहे। आज से 25 साल पहले मैंने इनके अनाथ आश्रम से ही तुझे गोद लिया था। लेकिन सच कहूं, एक दिन भी मैंने ये नहीं समझा कि मैंने तुझे अपनी कोख से जन्म नहीं दिया है। हमेशा तुझे अपना बच्चा मानकर ही पाला। अच्छा, तो तुम हो वो लड़के और तुम आज अपनी माँ को यहाँ छोड़ने आए हो? माँ, आपने कभी बताया क्यों नहीं कि मैं आपका बेटा नहीं हूं? क्योंकि बेटा, मुझे तो याद भी नहीं कि मैंने तुझे गोद लिया था। हमेशा यही समझा, यही महसूस किया कि मैंने तुझे अपने पेट से जन्म दिया है। तू मेरा ही बेटा है। मैंने तुझे कहीं से नहीं लिया, मेरा बच्चा है। माँ, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप मेरी माँ नहीं हो, आप मेरे लिए भगवान हो। और मैं पागल अपने भगवान को अपने घर से निकालने चला था। मुझे माफ कर दो माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये बैग उठाओ और मेरे साथ घर चलो। माँ जी, अब आप मुझे माफ कर दीजिए और हमारे साथ ही चलिए। मैं अब एक अच्छी बहू होने का पूरा फर्ज निभाऊंगी। चलो ना माँ, प्लीज।